हेलो लिब्रास तुला राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अप्रैल 2024 आपकी कैसी रहेगी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। लिब्रा तुला राशि, सबसे पहले फीलिंग्स आपकी चेक कर लेंगे तुला राशि कि आपकी क्या फीलिंग्स है पार्टनर को लेकर, आप क्या चाहते हो अप्रैल के महीने में। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि उनके ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस क्या रहेंगे अप्रैल 2024 में आपके लिए। फिर हम देखेंगे कि आप दोनों की बात हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर बात हो रही है तो कैसी हो रही है, चीज़ें कैसी रहेंगी आप दोनों के बीच में, वो देख लेंगे। और यहाँ पे इस बार मैं मैसेजेस निकालूंगी आपके पार्टनर के अप्रैल के महीने के लिए कि आपके पार्टनर का क्या मैसेज है आपके लिए, वो भी देख लेंगे। तो तुला राशि, आपकी फीलिंग्स और एनर्जी से देख लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हो पार्टनर के लिए अप्रैल के महीने में। अगर फीलिंग्स नहीं देखनी तो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके बाकी की रीडिंग देख लेना। लिब्रा तुला राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी अप्रैल 2024 में पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए। लिब्रास की फीलिंग्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा तुला राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अप्रैल 2024 में अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए 2024 की अप्रैल की। फैंटम लवर, द रियल डील, एक और कार्ड पेंडुलम। देखिए तुला राशि, आपके लिए जो कार्ड्स आए ना अप्रैल में, आपकी जो सोच है, आपकी जो फीलिंग्स है थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो रवैया रहेगा ना रिलेशनशिप को लेकर या फिर पार्टनर को लेकर, एक थोड़ा रूड एटीट्यूड आपका थोड़ा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप मुझे थोड़े से सख्त रहते हुए दिख रहे हो। यानी कि हो सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ईगो इश्यूज रह सकते हैं आपके। देखिए मुझे ये दोनों कार्ड्स यही बोल रहे हैं तुला राशि, 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में आप थोड़ा सा एक अपना अटैचमेंट मुझे लग रहा है पार्टनर से कम करते हुए दिख रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि हमेशा के लिए अटैचमेंट कम कर रहे हो। कई बार होता है रिलेशनशिप में सिचुएशंस ऐसी हो जाती है टेम्परेरी तौर पे, अप्रैल के पहले 10-12 दिन आपकी सोच ऐसी रहती हुई दिख रही है कि आप इस रिलेशनशिप में अपना व्यू पॉइंट ज़्यादा मुझे रखते हुए दिख रहे हो। यानी कि आप क्या चाहते हो, आप उस हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हो। एक अटैचमेंट थोड़ी पार्टनर से मुझे कम करते हुए दिख रहे हो। अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस उतने जाहिर नहीं कर रहे हो। ईगो इश्यूज रह सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहेगा, एटीट्यूड थोड़ा सा रह सकता है, और थोड़ी सी आप कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो सकते हो। यानी कि आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से होना चाहिए और आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप में। और देखिए ये कार्ड यही बोलता है कि मतलब वो जैसे होता है ना रिलेशनशिप में खुल के आना, अपने फीलिंग्स को जाहिर करना, इमोशंस को जाहिर करना, वो आप मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये भी एहसास है तुला राशि 1 से 10 अप्रैल के बीच में कि ये जो रिलेशनशिप है ना आपकी सिर्फ सोच है, आपकी सिर्फ इमेजिनेशन है। यानी कि आप सिर्फ सपने ही देख रहे हो। हकीकत में ये इंसान, ये रिलेशनशिप आपको नहीं मिल सकता। इसलिए किसी लेवल पे अभी आप थोड़ा सा रूड होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि कई बार होता है कि हमें पता होता है कि ये चीज़ें हमें मिल नहीं सकती है, और फिर हमारा एटीट्यूड थोड़ा सा बदल जाता है। तो मुझे ये लग रहा है अंदर ही दिल में आपको ये ज़रूर फील है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ इमेजिनेशन है, एक सपना है, एक सोच है। हकीकत में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में शायद नहीं आ सकते हैं। हकीकत में ये रिलेशनशिप आप नहीं मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये सिर्फ सोच ही है आपकी, और उसी को लेकर एक लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है। यानी कि सही गलत के हिसाब से ज़्यादा चल रहे हो, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो। और आप किसी लेवल पे आपको पता है कि ये जो डील है ना ये रियल है। यानी कि आपको पता है कि आपके जो पार्टनर है, जैसा इंसान आपको चाहिए था शायद आपके पार्टनर वैसे ही हैं। और आपको भी ये भी पता है कि आप भी अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल सही इंसान हो। यानी कि एक डील अच्छी है ये रिलेशनशिप में कि जैसा इंसान चाहिए था वैसे आपके पार्टनर, और आपके पार्टनर को जैसा इंसान चाहिए आपके अंदर भी वो खूबियाँ हैं, वो क्वालिटीज़ है। ये आपको अंदर से तो फीलिंग है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि वो चीज़ें उस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं जिस हिसाब से आप रिलेशनशिप चाहते हो। और आपको खुद को भी पता है शायद कि अप्रैल में कुछ इश्यूज रह रहे हैं, और जो चीज़ें आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रही हैं या आपके हिसाब से नहीं हो रही है, और इसीलिए आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा मतलब बोलने का जो तरीका है वो बड़ा ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन आपका रहेगा। आप प्यार वाली भाषा मुझे बोलते हुए नहीं दिख रहे हो, किसी चीज़ का गुस्सा है। आप ऑनलाइन भी अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मुझे स्टॉक करते हुए दिख रहे हो। यानी कि एक इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है, और लैंग्वेज आपकी रूड होती हुई दिख रही है। और 21 से 30 अप्रैल के बीच में, ये था 11 से 20 अप्रैल के बीच में, 21 से 30 अप्रैल के बीच में आप किसी चीज़ को छोड़ते हुए दिख रहे हो, लेट गो करते हुए दिख रहे हो। यानी कि कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आप अपनी अटैचमेंट कम कर रहे हो, जो कि मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। अब यहाँ पे भी हो सकता है कि एक चीज़ पार्टनर को आप पकड़ के बैठ गए थे कि ये आपके ही हैं, ये रिलेशनशिप आपका ही है।
तो वो चीज़ों में एक कमी आती हुई दिख रही है आपकी खुद की तरफ से, यानी कि एक अटैचमेंट आप कम कर रहे हो, एक प्यार अपना थोड़ा कम कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, यानी कि हो सकता है किसी लेवल पे कुछ तुला राशि वाले यही सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को ही छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, पार्टनर को ही छोड़ देना चाहिए, या फिर आपकी कोई जिद थी, अगर किसी चीज़ को लेकर आप जिद पकड़ के बैठ गए थे तो वो एक जिद भी आप मुझे किसी लेवल पे अपनी छोड़ते हुए दिख रहे हो। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है अपनी अटैचमेंट को, अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को वो कम कर रहे हो, या लेट गो कर रहे हो, या छोड़ रहे हो। और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, इसको ही छोड़ देना चाहिए, और या फिर कोई आपकी जिद पकड़ के बैठ गए थे, हो सकता है उसको भी आप लेट गो कर रहे हो, उसको भी आप छोड़ रहे हो। पेंडुलम का कार्ड यही बोलता है कि किसी चीज़ को लेकर थोड़े से कंफ्यूज भी रह रहे हो, यानी कि जिस चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो, जिस चीज़ को आप छोड़ रहे हो 21 से 30 अप्रैल में, उस चीज़ को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो। कभी आपको लग रहा है कि छोड़ देना चाहिए, कभी आपको लग रहा है कि नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, अटैचमेंट कम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कोई जिद है उसको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, एनीथिंग। किसी चीज़ के बारे में थोड़े से स्टक नहीं कह सकती, हाँ और ना में फंसे हुए। एक तरफ आपको कोई फैसला लेना हो सकता है, एक तरफ तो आपको हाँ लगती है, फिर दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं करना, फिर आपको लगता है कि ये करना है। मतलब एक तरफ हाँ लग रही है, दूसरी तरफ ना लग रही है, तो कुछ वो चीज़ एंड में जाके एक माइंड में थॉट आपका रहता हुआ दिख रहा है। ये रीज़न किसी भी चीज़ के लिए होगा, हाँ और ना वाला। हो सकता है कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज़ को छोड़ना है, एनीथिंग जिसमें आप हाँ और ना में थोड़ा सा फंसे हुए दिख रहे हो, लेकिन किसी चीज़ को आप मुझे लेट गो भी करते हुए दिख रहे हो। ये आपको पता होगा कि आप क्या छोड़ रहे हो, क्या लेट गो कर रहे हो, आपकी एनर्जीज है, लेकिन मुझे ज़्यादा दिख रहा है अपनी अटैचमेंट को ही कम कर रहे हो, पार्टनर के साथ एक लगाव को कम कर रहे हो। अभी हम देख लेते हैं तुला राशि कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी अप्रैल 2024 में आपके लिए। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अप्रैल के महीने में। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तुला राशि, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक कार्ड और, चलो यही ले लेते, गिर के आया तो ले लिया मैंने। ओके, तुला राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि क्या रहेंगी। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी अप्रैल 2024 में। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी अप्रैल 2024 में। देखिए तुला राशि, आपके पार्टनर मुझे उतना खुश नहीं दिख रहे हैं अप्रैल के महीने में। कोई चीज़ की टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, किसी चीज़ की फिक्र और चिंता मुझे करते हुए दिख रहे हैं। अब ये फिक्र चिंता कुछ भी हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, पर्सनल लाइफ करियर भी हो सकती है या उनकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, जिसको लेकर टेंशन स्ट्रेस फिक्र चिंता आपके पार्टनर मुझे करते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो रिलेशनशिप को लेकर भी, आपको लेकर भी वो किसी चीज़ की फिक्र चिंता टेंशन स्ट्रेस मुझे लेते हुए दिख रहे हैं 1 से 10 अप्रैल के बीच में। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने अब देखिए उनको लग रहा है, अब ये नहीं पता कि वो जो सोच रहे हैं वो सच में सही सोच रहे हैं। कई बार होता है हर इंसान को लग रहा है कि वो जो सोच रहा है, वो जो कह रहा है वही सही है। यानी कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत किया, बहुत समय दिया, बहुत टाइम दिया, बहुत एनर्जी वेस्ट की अपनी, सब बेकार हो गया। वो इस रिलेशनशिप में शायद पागल ही बन गए, उनके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं लगा। एक वो एनर्जीज उनको उनकी रहती हुई दिख रही है और उसी चीज़ को लेकर एक फिक्र चिंता टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं। होता है ना, इंसान को कई बार लगता है कि यार मैंने इतना समय दिया, इतने साल लगा दिए, पैसा लगाया, टाइम दिया, और एंड में जाके पागल बन गए, हाथ में कुछ भी नहीं लगा, रिलेशनशिप में सिर्फ मूर्ख ही बने। तो वो एनर्जीज आपके पार्टनर की लग रही है मुझे, और उसी के कारण वो थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं। और आगे भी देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और वॉच वेरी सून। देखिए किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी करना चाह रहे हैं, यानी कि वो उनको लग रहा है कि जो भी करें बहुत जल्दी कर लें, लेट ना हो जाएं चीज़ें। मतलब हो सकता है वो एक्शंस लेना चाह रही हैं, आगे बढ़ना चाह रही हैं, और नए सिरे से चीज़ों को आपके साथ शुरू करना चाह रही है 11 से 20 अप्रैल के बीच में, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। एक कमिटमेंट की, स्टेबिलिटी की कमी उनको रहती हुई दिख रही है। या तो देखिए वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, या आपकी तरफ से उनको लग रहा है कि आप उनको कोई कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं दे पा रहे हो, या उनको लग रहा है वो नहीं दे पा रहे हैं किसी भी कारण से। और मुझे ये भी लग रहा है आपके पार्टनर का मुझे अप्रैल के महीने में पैसों को लेकर कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है उनकी मनी की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, या उनका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उतनी सेविंग नहीं हो रही है, कोई पैसे का कुछ इशू उनकी पर्सनल लाइफ में रह सकता है। लेकिन रिलेशनशिप
रिलेशनशिप के हिसाब से एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी वो नहीं महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा जिस हिसाब से होना चाहिए। एक कमिटमेंट की कमी या तो पार्टनर की तरफ से है तुला राशि, आपके पार्टनर नहीं दे पा रहे हैं, या उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से चीज़ें नए सिरे से नहीं स्टार्ट हो रही हैं। और इसीलिए आपके पार्टनर 21 से 30 अप्रैल के बीच में एक रिजेक्शन फील कर रहे हैं। यानी कि या तो उनको लग रहा है कि आप उनको एक रिजेक्शन दे रहे हो, आप उनसे ढंग से बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमने देखा भी आपके 2-2 कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड, और किसी चीज़ को आप लेट गो भी कर रहे हो। तो हो सकता है आप उतना प्यार, अपनी फीलिंग्स उनको नहीं ज़ाहिर कर रहे हो, उसी को लेकर उनको एक अकेलापन फील हो रहा है, एक रिजेक्शन उनको फील हो रही है कि आप ढंग से बात नहीं कर रहे हो, या आपका एटीट्यूड थोड़ा रूड हो रहा है, सख्त हो रहा है उनकी तरफ से। जो भी है देखिए, आपके पार्टनर को ये लग रहा है या तो आप उनको ब्लॉक कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर ही आपको ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उनका कार्ड है तो उनकी फीलिंग्स कुछ भी हो सकती है ना। हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, एक अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ की रिजेक्शन दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ के लिए आपको अवॉइड कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप उनको ये लग रहा है कि आप तुला राशि खुद उनको कोई ब्लॉक कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, रिजेक्शन दे रहे हो, एक अकेलापन फील कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बताई हैं, वो उतना खुश नहीं दिख रही हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप को सॉल्व कर ठीक करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो जाएं, बेटर हो जाएं, लेकिन हो नहीं रही हैं चीज़ें ठीक। और उनको ये भी पता है कि जब भी वो आपसे बात करते हैं तो आपके पास ही सारी चीज़ों के हल होते हैं। होता है ना, हमारी पर्सनल लाइफ में कई बार कोई प्रॉब्लम होती है, या रिलेशनशिप में भी हमें पार्टनर से बात करके लगता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, एक हौसला मिलता है हमें। तो वो एनर्जीज आपके पार्टनर को रहती हुई दिख रही है कि जब भी कोई उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, आपसे उनको मोटिवेशन मिलती है, हौसला मिलता है, और आपके पास ही हर चीज़ों का हल होता है, सोल्यूशन होता है। पर मुझे नहीं दिख रहा, वो एक अकेलापन फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, अधूरापन फील करते हुए दिख रही हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। अभी हम देख लेते हैं तुला राशि कि अप्रैल 2024 में आप दोनों के बीच में होगा क्या, बात होगी या नहीं होगी, चीज़ें कैसी रहेंगी। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, और 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। देखिए, कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है तुला राशि, ये मुझे दिख रहा है। अब ये जो आउटकम है ना, ये जो कार्ड्स मैं अभी निकाल रही हूँ, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, पार्टनर की भी, यानी कि किसी की भी होंगी। लिब्रा, तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी, वो देख लेते हैं हम। रोजेज आर रेड, रोज कलर्ड ग्लासेस, ओके। एक कार्ड और, कैसन होगा। देखिए तुला राशि, आपकी जो आउटकम निकल कर आया है ना, वो मुझे यही दिख रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में जैसे भी आपकी एनर्जीज हैं, या आपकी सोच हमने देखी कि आप थोड़ा सा लॉजिकल हो रहे हो, बहुत सही गलत के हिसाब से चल रहे हो, आपके अंदर मुझे प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस की थोड़ी कमी दिख रही है, आपके पार्टनर एक अकेलापन फील कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, अप्रैल की स्टार्टिंग में आप दोनों में प्यार बहुत दिख रहा है मुझे, यानी कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए बहुत फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार बहुत रहता हुआ दिख रहा है। ये आउटकम निकल के आया कि होगा क्या, कैसा रहेगा, यानी कि ये दोनों कार्ड बहुत, मतलब आपको या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है तुला राशि कि ये रिलेशनशिप को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, किसी लेवल पे आप भी चाहते हो चीज़ें बेटर हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए। भले ही आप शो कर रहे होगे, एटीट्यूड शो कर रहे हो, लेकिन आप चाहते यही हो कि चीज़ें आप दोनों में सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए। किसी लेवल पे आपको या आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये लव, जो प्यार है ना, वो सच्चा है, ट्रू लव करते हो एक दूसरे को, सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है, और किसी लेवल पे मिलना चाह रहे हो, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर करना चाह रहे हो। देखिए, कुछ लोगों में हो सकता है जिनकी बात हो रही है, उनमें तो हो सकता है पहले स्टार्टिंग में 10 दिन तो 8-10 दिन तो बहुत अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एक फिजिकल कनेक्शन बन रहा है, फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, आप लोग मिल रहे हो, बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हो चीज़ों को, मतलब एक दूसरे के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। मतलब जिन लोगों की बात हो रही है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं मुझे। और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे सोच है कि कैसे चीज़ों को बेटर करे, चाहते हो चीज़ों को ठीक करना। हो सकता है कोई एक इंसान थोड़ा सा एफर्ट्स डाल भी सकता है कि भी कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि जिनकी बात हो रही है उनमें तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी,
सारी पहले 8-10 दिन तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये इंसान के बिना हम रह नहीं सकते और इस इंसान से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन उसके बाद मुझे यही दिख रहा है कि किसी चीज़ का एक फ़ियर, एक इनसिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है। यानी कि 11 से 20 अप्रैल के बीच में तुला राशि, इस रिलेशनशिप में एक डर, एक फ़ियर, एक इनसिक्योरिटी बना हुआ है। जैसे होता है ना कि कन्फ्यूज़न है, एक नेगेटिव सोच थोड़ी-सी बनी हुई दिख रही है मुझे किसी एक इंसान की। मतलब स्टार्टिंग का टाइम अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। जिनकी बात हो रही है उनमें बहुत अच्छा रहेगा, जिनकी बात नहीं हो रही है उसमें फ़ोकस है कि कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए, एक फ़िज़िकल कनेक्शन फ़ील कर रहे हो। फ़ोकस का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं कि एक्शन ले रहे हो, कोशिश है, दिमाग में प्लानिंग चल रही है कि कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, आप या फिर आपके पार्टनर की। और मिड में जो है 11 से 20 अप्रैल के बीच में रोज़ कलर्ड ग्लासेस का बोलता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें खराब चल रही हैं, जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं तुला राशि, या तो आपके हिसाब से या पार्टनर के हिसाब से, आप दोनों या कोई एक इंसान फिर भी इस रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें देख रहा है। यानी कि नेगेटिव साइड नहीं देख रहा, पॉजिटिव साइड देख रहा है। दिल में तो पॉजिटिव साइड है, लेकिन मन में डर है किसी चीज़ को लेकर कि पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, एक डर है, लोगों के बारे में सोच रहे हो कि दुनिया क्या कहेगी, कन्फ्यूज़न किसी चीज़ का बना हुआ दिमाग में मुझे रहता हुआ दिख रहा है, वो चीज़ें हैं। और किसी चीज़ का डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी है। होता है ना कई बार पार्टनर को खोने का डर होता है और इमोशनल हो जाते हैं हम, दिल दिल से फैसले लेने लग जाते हैं। तो वैसे से कुछ डर मुझे रहता हुआ दिख रहा है, लॉन्ग टर्म को लेकर कोई डर आपको रहता हुआ दिख रहा है। और एंड में जाके आप दोनों में से कोई एक इंसान या आप तुला राशि स्टक रहते हुए दिख रहे हो। यानी कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप दोनों को लेना, आप लोग नहीं ले रहे हो, यानी कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। अगर देखिए बात हो रही है ना, तो वो पहले 10 दिन तो ठीक रहेंगी चीज़ें, पहले 10-12 दिन, 1 से 10 अप्रैल या 12 अप्रैल तक। उसके बाद मुझे ना तो एक्शन दिख रहा है, ना उतनी बात होती हुई दिख रही है, एक कन्फ्यूजन दिख रहा है, डिसीजन लेना है कोई नहीं ले पा रहे हो 21 से 30 अप्रैल के बीच में, सोच ज़्यादा रहे हो, स्टक दिख रहे हो। मुझे ज़्यादा मुझे तुला राशि आपका दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए पेंडुलम का कार्ड आया था कि आप हाँ और ना में फंसे हुए हो। और ये मुझे आपकी ही चीज़ें दिख रही हैं कि आप किसी चीज़ को तो छोड़ रहे थे अपनी एनर्जीज में, और यहाँ पे यही है कि आप स्टक दिख रहे हो, यानी कि कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो। एक तरफ आपको कभी हाँ लगती है सही, दूसरी तरफ आपको ना सही लगती है। और कोई दो चीज़ों में से एक चीज़ को आपने चूज़ करना है, वो शायद आप नहीं डिसीजन ले पा रहे हो, नहीं फैसला ले पा रहे हो। आप ऐसा, आपको किसी लेवल पे ये लग रहा है कि भी थोड़ा सा आप स्टक हो गए, ना तो ढंग से इस रिलेशनशिप से निकल पा रहे हो, ना यार रिलेशनशिप प्रॉपर स्टार्ट हो पा रहा है। यानी कि रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर कोई फैसला आपको लेना है, लेकिन आप मुझे अभी सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, फैसला नहीं ले रहे हो। और क्योंकि आपके लिए ये कार्ड आया था येस और नो का, तो यही कार्ड आपका ही आया है, ये कि आप ही मुझे दिख रहा है, ये आपके पार्टनर का मुझे नहीं दिख रहा है, ये आपका कार्ड मुझे दिख रहा है। आप ही हाँ और ना में फंसे हुए, कोई फैसला आपको लेना है जिसमें आप सोच ज़्यादा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। लेकिन जो भी है देखिए, इस रिलेशनशिप में मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट की कमी है, लॉन्ग टर्म की कमी है। यानी कि एक तुला राशि हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा है कि पार्टनर सीरियस नहीं है, और आपके आपके अलावा या तो और किसी से भी बात कर रहे हैं, या आपके पार्टनर को लग रहा है तुला राशि आप उनके अलावा और किसी से बात कर रहे हो। यानी कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप सीरियस नहीं हो इस रिलेशनशिप के लिए, कमिटमेंट की कमी है आपकी तरफ से, लॉन्ग टर्म नहीं है। या फिर आपको खुद को लग रहा है पार्टनर ऐसे हैं, कमिटमेंट की कमी है, या लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते, वो और लोगों से बात करते हैं और लोगों से सोशलाइज होते हैं। तो ये एनर्जीज, ये वाले कार्ड की एनर्जीज किसी की भी रहेंगी, ये तो मुझे आपकी दिख रही है, ये एनर्जीज किसी की भी रहेंगी, आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी। यानी कि रिलेशनशिप में प्यार तो है, फीलिंग्स है, लेकिन कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर एक फियर, एक इनसिक्योरिटी, एक डर रहता हुआ दिख रहा है। उसी को लेकर कोई डिसीजन लेना नहीं ले पा रहे हो। और एक इंसान मुझे दिख रहा है कि और लोगों से बात कर रहा है, और लोगों से देखिए टेम्परेरी तौर पे भी हो सकता है, फ्लर्ट कर रहा है, मिल रहा है। रिलेशनशिप में कमिटमेंट की कमी दिख रही है मुझे अप्रैल के एंड में जाके। अब ये वाली एनर्जीज किसी की भी होंगी तुला राशि, या तो आपकी ऐसी सी हो रही है या पार्टनर की ऐसी सी हो रही है, ये वाले कार्ड की आप देख लेना। लेकिन स्टार्टिंग वाला टाइम मुझे अच्छा दिख रहा है, आप दोनों के बीच में एक बात हो रही है, चीज़ें किसी लेवल पे एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस रहते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, जिनकी बात नहीं हो रही है बहुत टाइम से, कुछ महीनों से, उसमें दिल कर रहा है कि चीज़ें बेटर हो जाएं, आप दोनों का रिकंसिलेशन हो जाए, आप दोनों का यूनियन हो जाए, आप दोनों फिर से एक हो जाओ। लेकिन वो एक सोच ही ज़रूर दिख रही है पहले 10 दिन तो, लेकिन कर नहीं रहे उसमें कुछ। जो जिन लोगों की बात हो रही है उसमें चीज़ें अच्छी दिख रही हैं स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद फिर से एक कन्फ्यूजन, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी ही मुझे रहता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी।
और अभी हम देख लेते हैं तुला राशि कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं अप्रैल 2024 के लिए। तुला राशि के जो भी पार्टनर हैं उनके क्या मैसेजेस रहेंगे अप्रैल के महीने में। आपके पार्टनर बोल रहे हैं आई स्टिल लव यू। आपके पार्टनर बोलते हैं मतलब उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, वो अभी भी आपको बहुत प्यार करते हैं। और दूसरा मैसेज है आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। आपके पार्टनर ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने पीछे या फिर अप्रैल के महीने में आपको कुछ बातें ऐसी बोल दी, कुछ शब्द ऐसे बोल दी जो आपको बुरे लग गए हों, तो वो बोल रहे हैं कि सॉरी, उनको ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी, मतलब उनको बुरी लगी है ये चीज़। और उनको किसी लेवल पे ये एहसास हो रहा है कि काश वो ये शब्द वापस ले लेते, वो ना कहते वो चीज़ें। तो उस चीज़ का एक पछतावा है उनको कि जो बात आपको बोल दी, जो आपको बुरी लगी है, वो नहीं कहनी चाहिए थी उनको, इस चीज़ की रियलाइजेशन है। एक मैसेज और ले लेते तुला राशि। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि वो आपको भूल गए हैं, आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको तुला राशि लग रहा है कि आपको भूल गए हैं आपके पार्टनर, वो बोल रहे हैं कि आपको खुद की, ये आपकी खुद की बनाई हुई है एक सोच, आपकी थिंकिंग है कि मैं आपको भूल गया हूँ, भूल गई हूँ, लेकिन वो आपको याद करते हैं, आपको भूले नहीं हैं। आप उनके दिमाग में, दिल में हमेशा रहते हो, ये चीज़ें हैं। अब ये तीनों मैसेजेस में से देख लेना, या तो तीनों मैच हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, या एक तो हो ही जाएगा। तो ये है आपकी रीडिंग तुला राशि। कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे अप्रैल की, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।